हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने इसमें दो जो इक्वेशन है उसके साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वाले वीडियो में अपन तीन इक्वेशंस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 2। एंड थर्ड वन इज ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल्स टू 4। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो a और 2a है ये एज अ यहाँ पे कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है। इसको पहले मैंने एक बेसिक इक्वेशन में लिख दिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले अपने को इसमें कोफिशिएंट मतलब जो कोफिशिएंट है अपने एक्स वाई जेड के वो निकालने हैं अलग से। फर्स्ट में तीनों के कोफिशिएंट 1 1 1 है। सेकंड में 2 3 2 है। ठीक है, थर्ड में a 2a है। लिख दिया अपन ने। x अपना क्या हो गया, एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल एक्स वाई जेड ही हैं। ठीक है, b इज इक्वल्स टू 1 2 4 हो गया। क्यों? क्योंकि दीज आर द कांस्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है जिससे अपन बता सके कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो अच्छे से आ ही गया होगा, तो चलो डायरेक्ट निकालते हैं। पहले से निकालेंगे तो पहला ये गया, ये गया -1 1 की पावर 1 प्लस 1। ठीक है, ये अपना 1 यहाँ पे, ये वाला जो 1 है यहाँ पे आ गया, कट गया। 3 × 2a 3 × 2a फॉर्मूले का -2 × a ब्रैकेट क्लोज प्लस सेकंड वाला आया कैंसिल। -1 1 प्लस 2, क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म होती है ये 11 ये 12 ये 13 ये 21 ये 22 ये 23 ये 31 ये 32 ये 33 बताने की जरूरत नहीं है शायद, फिर लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, और ये जो 1 है ये अपना यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट ओपन, कैंसिल आउट हुए। 2 × 2a फॉर्मूले का -2 × a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस -1 1 प्लस 3, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। 2 × a -3 × a फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, अब इसको सिंपली एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अपना देखो पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ये -1 की पावर 2 है। ये नेगेटिव निकलेगा क्योंकि ये -1 की पावर 3 है। ये पॉजिटिव निकलेगा क्योंकि ये भी -1 की पावर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3 × 2a क्या हो जाता है अपना 6a हो जाता है। माइनस का 2a आ गया, फॉर्मूले का यहाँ पे नेगेटिव बन गया, अंदर सोल्व किया तो 2a × 2 कितना हुआ 4a, फॉर्मूले का -2 × a 2a प्लस यहाँ पे ये क्या हुआ अपना 1। क्यों? क्योंकि ये पावर क्या है, पॉजिटिव है। 1 एज इट इज़ आ गया। 2 × a कितना हुआ 2a, -3a कितना है 3a। अब देखो यहाँ पे 6a - 2a होता है 4a। अब 4a - 2a होता है 2a, और बाहर माइनस है तो इसलिए यहाँ पे ये वाला माइनस से बाहर 2a निकल गया। यहाँ पे देखो 2a - 3a कितना बचेगा, माइनस का a। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है अपने को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपना क्या आ रहा है, 4a - 3a इज इक्वल्स टू a बेसिकली। एंड determinant of a is not equals to 0, that's why it's consistent. But we have to think a thing that is a must not is equals to 0। मतलब a जो है वो हमारा निश्चित रूप से ही 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 होता है तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है, मतलब इक्वेशन नंबर 3 है, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। क्यों? अगर ये 0 हुआ तो 0 × x 0 होगा, 0 × y 0 होगा, और 0 × z भी 0 होगा। तो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 4, तो 0 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए जो एक ही वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये अपना कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपली क्या है, यही सेम इक्वेशन है। यही सेम इक्वेशन को मैंने बेसिक फॉर्मूले में लिख दिया है। तो चलो सबसे पहले इसको एक कॉफिशिएंट में रूप से निकाल लेते हैं। कॉफिशिएंट क्या आ गया बच्चों इसके 3, इधर से -1, इधर से -2, इधर से 2, सॉरी हाँ, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे x y z यानी x यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे अपन एक तरीके से लिख सकते हैं 0x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भूल चूक नहीं करनी है कि सर आप यहाँ पे गलती कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 अपना यहाँ पे क्या आ गया, x का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट 1 -1। ठीक है,
अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है -5। अब यहाँ पे z नहीं है तो z की जगह क्या आ जाएगा एक तरीके से +0z, तो z का कोफिशिएंट क्या हुआ 0, ठीक है। और y अपना जो x है वो क्या हुआ xyz सिंपली। b क्या हो गया जो अपने कांस्टेंट है वो एज इट इज आ गए, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे होता है बच्चों, सिंपली कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो चुन लो, उसको चुनते ही जो अपना वैल्यू आएगा वो अपना सिंप्लीफाई आंसर होता है। बेसिकली मैं आपको जितनी बार भी मैंने समझाया, मैंने आपको ये समझाया जिस साइड आपको जीरो दिख जाए उस साइड से आप सॉल्व करना शुरू कीजिएगा या फिर उस रो या कॉलम को यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि आपका वो जो डिटर्मिनेंट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने इसको पहली रो से सॉल्व करके दिखाया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहली रो का पहला सिस्टम क्या होता है, -1 की पावर 1+1, ब्रैकेट जो है यहाँ पे 3 एज इट इज आ गया। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2 इंटू ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो, -1 इंटू -5, -1 इंटू -5, और यहाँ पे ये माइनस है फॉर्मूले का, प्लस -1, 1+2 किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है ये है A12, ठीक है। अब यहाँ पे A12 का यहाँ पे -1 एज इट इज आ गया, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब ये कैंसिल, बचा क्या 0 इंटू ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो, फॉर्मूले का -1 इंटू 3, 3 इंटू -1 एक ही बात है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है A13, तो A13 का मतलब है -1, 1+3, और यहाँ पे क्या बाहर क्या है -2, -2 आ गया, ब्रैकेट ओपन। ये कैंसिल गया, ये कैंसिल गया, 0 इंटू -5, 0 इंटू -5, फॉर्मूले का माइनस, फिर 2 इंटू 3 हो गया। अब बच्चों इसी को अपन ने सिंप्लीफाई करके कैसे खोला, देखो ये 2 इंटू 0 हो गया 0, -1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आएगा, बट बाहर नेगेटिव का साइन है तो क्या बाहर क्या निकला -5, प्लस अब यहाँ पे देखो क्या है -1 निकलेगा इधर से, और ये भी -1 है, तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ 0 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 इंटू -1 क्या होगा -3, अब -3 इंटू माइनस क्या होगा +3, तो यहाँ आ गया +3। अब यहाँ देखो यहाँ पे -1 की पावर 4 है, तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा -2, ब्रैकेट 0 इंटू 5 क्या होता है 0। अब यहाँ क्या है -3 इंटू 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बचा -6। अब -6 अंदर और -2 बाहर, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे +12। अब यहाँ पे क्या हुआ -15 +15 कितना होगा 0। अब यहाँ पे बच्चों जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका वैल्यू क्या आ गया है अपने पास 0। दैट्स मीन्स दिस इक्वेशन शुड बी, यानी फिर ये जो इक्वेशन है या तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है या फिर इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो वी नीड टू फाइंड नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, बिकॉज एज वी नो what we know that adjoint of a bracket b if is not equals to 0, that's mean this equation is inconsistent, and equals to 0 then it means this equation has many solution and inconsistent or maybe inconsistent, okay। अब नाउ देखो अपने को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सिंपली अपने को करना क्या होगा, करना ये होगा कि इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए मैं एक बार सेकंड पेपर जो अपन ने यूज़ किया है उसको भी रख लेता हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सिंपली अपन ने क्या किया, यहाँ से अपने को क्या निकालना है E11 का निकालना है, तो ये गायब किया, ये गायब किया, 2 इंटू ज़ीरो, फॉर्मूले का -1 इंटू -5, -1 इंटू -5 इक्वल्स टू में क्या आया बच्चों, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, तो क्या है -5, ठीक है। अब सेकंड के अंदर क्या है 1+2, तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे याद रखनी है कि बाहर क्या बच रहा है -1। अब यहाँ देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0 इंटू ज़ीरो, फॉर्मूले का -1 इंटू 3, -1 इंटू 3, तो ये 0 हो गया, और ये -3 कितना हुआ, सॉरी -3 और -1 कितना होगा एक तरीके से +3, और +3 इंटू -1 कितना होगा -3। अब थर्ड देखो ये वाला देखो, तो ये कैंसिल बचा क्या 0 इंटू -5, फॉर्मूले का -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, अब बच्चों ये टर्म 0 और ये टर्म हो गया -6, तो -6 अपना बाहर आ गया। अब A21 देखो ये कैंसिल आउट, बचा क्या -1 इंटू 0, क्या हुआ ये -1 इंटू 0, फॉर्मूले का माइनस, अब क्या आया -2 इंटू -5, -2 इंटू -5 कितना होता है +10,
प्लस का 10 इंटू माइनस का बाहर क्या होगा, माइनस का 10। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे माइनस की पावर 3 है, तो यहाँ भी एक माइनस बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो गया, प्लस का 10। अब अगला देखो, अगला देखना है प्लस का, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो क्या 3 इंटू ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो फॉर्मूले का माइनस, एंड माइनस 2 इंटू थ्री, माइनस 2 इंटू थ्री। तो माइनस 2 इंटू थ्री कितना होता है बच्चों, 6, माइनस 6, और माइनस 6 इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का 6। ये टर्म 0 हो गई और ये टर्म 1 हो गई, तो ये बाहर क्या निकला अपना 6। अब ये 23 देखो, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5 फॉर्मूले का माइनस, एंड माइनस 1 इंटू थ्री। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ माइनस का 15, और 3 इंटू माइनस 1 कितना हुआ, -3, और -3 इंटू माइनस कितना हुआ, प्लस का 3। और यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पे क्या है, -1 की पावर 5, तो यहाँ पे भी एक माइनस बचेगा, तो ये माइनस बाहर आ गया। तो -15 प्लस 3 कितना होता है, माइनस का 12, और माइनस का 12 -1 कितना होगा, +12, तो +12 आ गया। अब 831 देखेंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, -1 इंटू -1, ठीक है, और उसके बाद -2 इंटू 2 आ गया सिंपली। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें अगर अपन देख सकते हैं, तो यहाँ पे -1 इंटू -1 हो गया 1, -2 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 4, और माइनस का 4 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस का 4। तो ये जब 1 + 4 कितना हो गया, 5। ठीक है, अब 832 देखो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 फॉर्मूले का माइनस, एंड -2 इंटू 0, एक मिनट सॉरी, कौन सा निकालना था अपने को, ये निकालना था ना, हाँ, -2 इंटू 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना, 3 इंटू -1 हो गया माइनस का 3, एंड 0 इंटू -2 हो गया 0। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे भी -1 की पावर क्या है, 5, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकल रहा है, तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब 833 देखो, ये कैंसिल, तो 3 इंटू 2 फॉर्मूले का माइनस, -1 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 6, और यहाँ पे बाहर भी क्या है, प्लस का 1, तो 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6। अब बच्चों इससे जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो मैट्रिक्स क्या बना है, -5 3 -6 -10 6 12 5 3 एंड 6। ये बन गया अपना कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब इसका जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, तो ट्रांसपोज कर दो, तो ये देखो यहाँ पे जो रो है उसको कॉलम बना दो, -5 -3 -6 -10 6 12 -10 6 12 5 3 6 5 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे अगली चीज़ देखो, अब अपने को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ इनटू बी करना है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये बी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो करो, -5 इंटू 2 -10 इंटू -1। एक मिनट, यहाँ बच्चों किसी ने गलती की है, मैंने की है, यहाँ पे प्लस का 10 है, -5 इंटू 2 माइनस का 10, बट माइनस का 10 इंटू -1 प्लस का 10, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 2 -3 इंटू 2 माइनस का 6, 6 इंटू -1 माइनस का 6, एंड 3 इंटू 3 प्लस का 9, माइनस का 6 इंटू 2 माइनस का 12, 12 इंटू -1 माइनस का 12, 6 इंटू 3 18। अब यहाँ से देखो 5 बचा, यहाँ से देखो -3 बचा, और यहाँ से माइनस का 12 24, -18 कितना बचा, माइनस का 6 बचा। तो बच्चों यहाँ पे जो अपना ये जो इसका वैल्यू है वो जीरो मैट्रिक्स तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये क्या है, एक ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो इक्वेशंस थी हमारी तीनों, ये क्या थी, इनकंसिस्टेंट थी। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।